नमस्ते। महामाया चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जगन्नाथपुरी में जो महाप्रसाद बनता है उसकी कथा। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिखिए। एक बार की बात है जब नारद जी रोजाना भगवान विष्णु के दर्शनों के लिए वैकुंठ धाम जाते थे और भगवान के दर्शन करके वापस आ जाते। यही क्रम रोजाना चलता था। एक दिन नारद जी के मन में आया कि काश मुझे भी भगवान का प्रसाद मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। यही विचार करके वो माता लक्ष्मी के पास गए और आग्रह करके कहा, माता क्या मुझे आपका प्रसाद, आप भगवान का प्रसाद दिलवा दोगी? आपकी बड़ी कृपा होगी। मगर माता लक्ष्मी कहती हैं कि भगवान का प्रसाद मिलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए भगवान की आज्ञा से ही हम प्रसाद भगवान का दे सकते हैं। फिर नारद जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक कठिन परीक्षा की, मगर भगवान की प्रसन्नता पाना इतना आसान काम नहीं था। इतनी तपस्या करने के बाद भी नारद जी को प्रसाद नहीं मिला। अब नारद जी विचार करने लगे कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि भगवान का प्रसाद मिल जाए। फिर नारद जी ने एक योजना बनाई कि यदि मैं यहाँ प्रभु के घर सेवा करूं तो शायद मुझे महाप्रसाद की प्राप्ति हो सकती है या हो जाएगी। ऐसा विचार करके नारद जी एक स्त्री का रूप धारण किया। साड़ी पहनकर और श्रृंगार करके रोजाना रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच भगवान के दरबार में झाड़ू लगाते और पूरी सफाई रात के अंधेरे में ही करके चले जाते थे। एक ऐसा करते हुए कई दिनों तक चलता रहा। कई दिन बीत गए। यह सब देखकर लक्ष्मी जी हैरान हो जाती कि इतनी सुबह सुबह कौन पूरा दरबार साफ करके जाता है, यह तो जानना ही पड़ेगा। एक दिन लक्ष्मी जी निश्चय करती हैं कि जो कोई यहाँ आकर रोज सफाई करता है मैं उसको छुपकर देखूंगी और फिर पकड़ लूंगी। इसीलिए वो रात को ही पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। फिर ठीक रोजाना के समय नारद जी स्त्री के स्वरूप में साड़ी पहनकर आए और भगवान के दरबार में सफाई करने लगे। नारद जी पूरी लगन के साथ सफाई करने में लगे हुए थे। तभी लक्ष्मी जी ने पीछे से आकर नारद जी को पकड़ लिया और पूछने लगी कि कौन हो तुम और रोज आकर चुपचाप सफाई क्यों करती हो, क्या इरादा है तुम्हारा? इस तरह लक्ष्मी माता ने एक साथ बहुत सारे सवाल पूछे। फिर नारद जी अपने असली स्वरूप में आकर माता लक्ष्मी से बोले, माँ मैं नारद हूँ, भगवान के प्रसाद को पाने की भावना से भगवान की सेवा कर रहा हूँ ताकि भगवान प्रसन्न होकर प्रसाद देने की कृपा करें। और लक्ष्मी जी बोली आपने इतने साल तक तपस्या की फिर भी आपको प्रसाद नहीं मिला और अब आप प्रसाद पाने के लिए झाड़ू लगाते हो। भगवान आपकी विनती स्वीकार करेंगे। फिर नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले कि आप जाकर नारद जी के लिए 56 प्रकार का भोजन तैयार करो। माता लक्ष्मी भगवान की आज्ञा पाकर भगवान विष्णु का प्रसाद तैयार करती हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं और फिर उसका भगवान विष्णु को भोग लगाती हैं। भगवान ने थोड़ा प्रसाद खाकर बाकी प्रसाद नारद जी को देने के लिए कहा। तब लक्ष्मी माता ने प्रभु की आज्ञा से नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए और बहुत ही चाव से पूरा प्रसाद खा लिया। फिर तो नारद जी भगवान का नाम जितना जपते वो उसका लाख गुना हो जाता।
क्योंकि भगवान का प्रसाद जो नारद जी ने खाया था, उसी प्रकार नारद जी नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ धाम से सीधे चले गए भगवान शिव के धाम। नारद जी को इतना अधिक प्रसन्न देखकर भगवान शिव ने पूछा कि क्या बात है नारद, किस कारण आप इतना अधिक प्रसन्न हो। नारद जी बताते हैं कि उन्हें भगवान विष्णु का प्रसाद जो खाने को मिला है, मैं तो धन्य हो गया हूँ। भगवान शिव ने नारद जी से कहा, यह तो गलत बात है नारद जी, आपने अकेले ही भगवान का पूरा प्रसाद खा लिया, थोड़ा तो हमारे लिए ले आते। नारद जी बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद खाते हुए मुझे भगवान के सिवा कुछ और याद ही नहीं रहा, इसीलिए मैंने सारा प्रसाद खा लिया। तभी भगवान शिव की नज़र नारद जी के मुंह पर लगे एक चावल के दाने पर पड़ी। भगवान शिव ने वो एक दाना ही प्रसाद ग्रहण कर लिया। फिर वो भी भगवान विष्णु में ही मगन हो गए, खुशी से नृत्य करने लगे। माता पार्वती ने जब भगवान शिव को इस तरह भक्ति भाव में विलीन होकर नृत्य करते हुए देखा, तो वो भी पूछने लगी, ऐसा क्या हुआ जो आप इतने अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, कृपा करके बताइए। भगवान शिव ने सारी कथा माता पार्वती को बता दी। फिर तो माता पार्वती नाराज हो जाती है और भगवान शिव से कहती हैं कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी आपने मुझे प्रसाद नहीं दिया और अकेले ही भगवान का प्रसाद खा लिए। आपको एक दाना मिला था तो आप आधा मुझे दे देते। माता पार्वती जी नाराज होकर बैकुंठ धाम प्रभु विष्णु जी के पास जाकर उनसे लड़ने लगी। उन्होंने कहा कि आपने मुझे अपना प्रसाद नहीं दिया और नारद और भगवान शिव जी को प्रसाद मिल गया, सिर्फ मुझे ही नहीं मिला। फिर भगवान माता लक्ष्मी जी से कहते हैं कि आप फिर से भोजन बनाइए और फिर वो प्रसाद माता पार्वती जी को प्रदान करिए। तब जाकर माता पार्वती जी का क्रोध शांत हुआ। तब भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी को वचन दिया कि मैं कलयुग में दारू ब्रह्मा रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान होऊंगा, वहाँ पर मेरा 56 प्रकार का प्रसाद बनेगा। वह प्रसाद मुझे चढ़ाने के बाद आपको सबसे पहले दिया जाएगा। इसीलिए आपका मंदिर भी वहाँ पर उसी प्रांगण में स्थापित होगा और वहाँ आपका नाम माता बिमला देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा और सभी लोग आपकी पूजा करेंगे। आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाएगा। उसके बाद ही सबको वितरित किया जाएगा। इस प्रसाद को पाकर सभी लोग धन्य हो जाएंगे और उनके सभी तरह के पापों का अंत हो जाएगा। तो आपने देखा कि भगवान का यह महाप्रसाद पाने के लिए देवताओं को भी बहुत तप करना पड़ता है और हम सब यह प्रसाद भगवान जगन्नाथपुरी के धाम में प्राप्त कर सकते हैं। इस महाप्रसाद की महिमा अपरंपार है। बोलिए जगन्नाथ जी की जय। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिखिए। लास्ट तक मेरी कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।